हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में, दो वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, मतलब फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट और स्मेल वगैरह की। ठीक है, फिजिकल स्टेट और स्मेल वगैरह किसकी? हेलो एल्केन की। तो पहले हम बात करें किसकी? फिजिकल स्टेट एंड स्मेल ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लोअर की बात करेंगे, ठीक है, फिर थोड़े से उनसे हायर और फिर उनसे हायर। तो जब लोअर की बात करेंगे तो अगर हम देखें CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये सारे क्या होंगे? लोअर हैं सारे। ठीक है, साथ में और बोल दें हम, एंड लोअर हेलो एल्केन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? ये गैसेस। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। ठीक है, लोअर मेंबर्स, ठीक है, ये सारे हैं, इथाइल क्लोराइड वगैरह भी, ये सारे क्या होंगे? गैसेस होंगे। फिर हम बात करेंगे अप टू कार्बन 18 की, तो ये होंगे कलरलेस। स्मेलिंग होगी भैया, स्मेलिंग होंगे, प्लीजेंट स्मेलिंग हो सकते हैं। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग हो सकते हैं। ये कैसे होंगे? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स। ये क्या होंगे? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड अप टू कार्बन 18। क्लियर है? इसके बाद बात करेंगे हायर हेलो एल्केन्स कैसे होंगे। हायर हेलो एल्केन्स will be colorless solids। ठीक है, क्यों? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्सेस की जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स कहां लगता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में। किसमें? मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जो लोअर हेलो एल्केन्स होंगे वो क्या होंगे? गैसेस होंगे। हायर जो उससे होंगे कार्बन 18 तक, वो क्या होंगे? लिक्विड्स होंगे, स्वीट स्मेलिंग, और ये सारे क्या होंगे? कलरलेस सॉलिड्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये हेलो एल्केन्स की फिजिकल स्टेट और स्मेल की बात है। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे किसकी? फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो एरीन्स। फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स देखो क्या है भाई साहब? बेंजीन है। अगर एक तरीके से हम बोलें हेलो एरीन्स, तो भाई साहब ये है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हायर भी होंगे भाई साहब, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सब ज्यादा है। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब एरोमा, तो मतलब प्लीजेंट स्मेलिंग होंगे। क्या होंगे? प्लीजेंट स्मेलिंग। एरोमा आ रहा है ना भैया, मसाले वसाले में देखा करो, एरोमेटिक कंपाउंड से पाए जाते हैं। देखो वहां क्या होती, स्मेल अच्छी होती है उसकी। ठीक है, प्लीजेंट स्मेलिंग होंगे। बात समझ में आई? और प्लीजेंट स्मेलिंग के साथ ये लिक्विड होंगे, है ना, या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो सकते हैं। कलरलेस लिक्विड्स ये भी हो सकते हैं। लोअर वाले जितने होंगे वो क्या होंगे? कलरलेस
लिक्विड्स, और जो हायर होंगे वो क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देख लो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हेलोएरीन और हेलोएल्केन का फिजिकल स्टेट और स्मेल। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इतना नोट कर लो जरा, इतना नोट कर लो, फिर चलें बॉइलिंग पॉइंट पे चलेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट में जब देखेंगे तो हेलोएल्केन और हेलोएरीन दोनों अलग अलग देखेंगे। ठीक है, नोट कर लो इतना। ठीक, इतना समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, दूसरी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट भी हम किसका देखेंगे, पहले हेलोएल्केन्स का देखेंगे। किसका देखेंगे, हेलोएल्केन्स। ठीक है, हेलोएल्केन्स में सबसे पहले देखेंगे कि अगर एल्किल ग्रुप सेम है, अगर हम देखें फॉर सेम एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप सेम है, जैसे RI, RBr, RCl, RF। एल्किल ग्रुप जरा देखिए सारे में क्या है, सेम है। हम बात कर ले यहीं CH3I, CH3Br, CH3Cl और CH3F। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर एल्किल ग्रुप सेम है, सर एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आयोडो एल्केन का होगा, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो और फिर फ्लोरो, यहां पे भी वही होगा। ठीक है, कहते क्यों है ऐसे, क्योंकि जरा देखो, हम बात करें अगर आयोडीन की, तो आयोडीन में अगर देखा जाए तो साइज इंक्रीज कर रही है, मास भी इंक्रीज कर रहा है। समझना बात को, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यही जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में आयोडो एल्केन, ठीक है, ज्यादा है और बाकी सारे क्या है, कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन, पहला रीजन। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, देयर इज अ इंक्रीज इन मास ऑफ हेलोजन। ठीक है, और इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस, इंक्रीज इन साइज एंड मास, इंक्रीज इन मास, होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल्स फोर्सेस इंक्रीज। मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं बार बार इसीलिए, मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्स। और वंडरवॉल फोर्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसकी वजह से, आयोडो में अगर देखो इसकी साइज भी बढ़ रही है, ठीक है, इसका मास भी बढ़ रहा है, इस वजह से वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज कर रहा है। सेम इसके साथ है, सेम इसके साथ है, सेम इसके साथ है। ठीक है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट RI का ज्यादा, मतलब CH3I, अगर एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है, अगर एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है। क्लियर है, एल्किल ग्रुप अगर सेम है तो भैया ये ऑर्डर चलेगा, आयोडो एल्केन का ज्यादा होगा और फ्लोरो एल्केन का सबसे कम होगा। क्लियर है, अगर हेलोजन एटम सेम है, ठीक है, अगर क्या है, हेलोजन एटम सेम है, मान लो हम बात करें फॉर द सेम हेलोजन एटम, for the same halogen atom,
ठीक है, फॉर द सेम हैलोजन एटम होगा क्या, अगर हम ले लेते हैं CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl और एक और ले लें क्या, C4H9Cl, C4H9Cl। तो कह रहे हैं जरा देखो, एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है, एल्किल ग्रुप का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट जहां बढ़ेगा भैया बॉइलिंग पॉइंट भी वहां बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। अगर फॉर द सेम हैलोजन एटम हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस with increase in size of alkyl group। समझ आ गई बात। साइज अगर क्या है, हैलोजन एटम सेम है गुरु, तो साइज ऑफ जो भी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो एक चीज यहां से ये भी नोट कर लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल्स फोर्स। क्लियर है। अगर मान लो ब्रांचिंग आ जाए, क्या आ जाए, ब्रांचिंग, कहते हैं कि अगर आइसोमेरिक आ जाता है हेलो एल्केन, प्राइमरी आ जाए, सेकेंडरी आ जाए, टर्सरी आ जाए, तो कहते हैं प्राइमरी का सबसे ज्यादा, सेकेंडरी का उससे कम, टर्सरी का सबसे कम। क्यों, बिकॉज सर ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये एरो लगा रहे हैं इधर से उधर जाने, बात समझे। ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी भाई, टर्सरी तक जाओगे तो, टर्सरी तक जाओगे तो ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, ठीक है। ब्रांचिंग इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। सरफेस एरिया डिक्रीज करने का मतलब क्या है सर, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स लेस कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, लेस कॉम्पैक्ट हो रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, वंडरवॉल फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वंडरवॉल फोर्स कम होगा तो अभी बताए हैं, वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आई, क्लियर है, बात समझे, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, इतना नोट कर लो जरा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। इतना समझने के बाद अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एरीन। बड़ी गर्मी है, गर्मी है तो क्या कर सकते हैं, गर्मी है तो है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एरीन की बात करेंगे तो सीधा हिसाब किताब वैसे ही चलेगा हेलो एल्केन के साथ, जब तक हमारे पास डाई हेलो डेरिवेटिव्स नहीं आते हैं। अभी हम बताएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा नहीं आते हैं तब तक सेम जैसा आप हेलो एल्केन में पढ़े हैं वैसा ही आप यहां भी पढ़ेंगे। आयोडो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमो का, उसके बाद क्लोरो का, सबसे कम फ्लोरो का। बात समझ आई, क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मेल्टिंग पॉइंट में दिक्कत आएगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का सेम ट्रेंड चलेगा जैसा चल रहा था एलो एल्केन में, अगर सेम कार्बन एटम है तब, ठीक है। अगर कार्बन एटम कम ज्यादा है तो वहां डिफरेंसेस आएंगे। यहां देखो हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। दिक्कत क्रिएट होती है मेल्टिंग पॉइंट में। कहते हैं कि अगर हम डाई हेलो डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डाई हेलो डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, तो एक आएगा ऑर्थो, एक आएगा मेटा, एक आएगा पैरा।
ऑर्थो मेटा और पैरा, यह आएगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान से सुनना। कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इनका लगभग सेम रहेगा, थोड़ा 0.4 0.14 कुछ ऐसे ही अंतर आता है। मेल्टिंग पॉइंट में जब आएंगे तो कहते हैं सर कि पैरा का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, मेटा का सबसे कम होगा। तो अगर हम इसको मेटा को इधर लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन आया भी था जेई मेंस में, इसी बार के जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया था। Cl ऑर्थो सबसे कम होगा किसका? मेटा का। कोई सिमेट्री वगैरह नहीं पाई जा रही है। कह रहे हैं पैरा का सबसे ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैरा का क्या है? सबसे ज्यादा। ये जेई मेंस में इसी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। पैरा का ज्यादा है क्यों? बिकॉज सर यहां है सिमेट्री, यहां क्या है? सिमेट्री। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो मतलब ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा, क्लोजली पैक करेंगे अपने क्रिस्टल लैटिस में। Molecules are closely packed in their crystal lattice। मतलब वो जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें मॉलिक्यूल्स इनके क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे। और जिसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्सेस मतलब वही वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ आई? मेटा का कम, ऑर्थो का उससे कम। क्लियर है? मेटा में उतनी ज्यादा सिमेट्री नहीं है, ऑर्थो में भी सिमेट्री है और पैरा में भी सिमेट्री। पैरा में ज्यादा सिमेट्री है ऑर्थो से, इस वजह से पैरा क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है तो इस पे स्टार लगा लेना, अपना हिसाब किताब देख लेना। बाकी सारा ट्रेंड कैसे चलेगा? जैसा हमारा चला है किसमें? हेलो एल्केन्स। क्लियर? समझ में आ गया इतना? ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी? सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी की। ठीक, सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो एक चीज ध्यान आप लोग देंगे। जब सॉल्युबिलिटी की बात होगी, पहले हेलो एल्केन्स की बात कर लें। दोनों का सेम ही चलता है, हम झूठ में हेलो एल्केन हेलो एरीन करा रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास इस तरीके का बॉन्ड है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, ये अपने आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड जरा देखो पोलर आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए कि नहीं? ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। पोलर नेचर की वजह से वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स आर नॉट soluble in water because they cannot form hydrogen bond with water molecules। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं तो ये सॉल्यूबल नहीं होंगे। किसमें? वाटर में। पोलर होने के बाद भी, हाउएवर दे आर readily soluble in organic solvents like
बेंजीन CCl4 एसेट्रा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ आई? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे, लेकिन भैया वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसका रीजन हमने बता दिया कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। इतना समझ आ गया होगा? ठीक है, अब आगे आ जाते हैं डेंसिटी पे। जब हम बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है, तो डेंसिटी में देखते हैं जो क्लोरोएल्केन्स होते हैं, क्लोरोएल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। पानी से क्या होंगे? ये हल्के होंगे। पानी से क्या होंगे बच्चा? हल्के होंगे। जबकि ब्रोमाइड्स ले लो, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ले लो, ये हैवियर होते हैं। और एरिल हैलाइड्स भी क्या होते हैं? जो बेंजीन के साथ होते हैं, एरिल हैलाइड्स आर ऑल्सो हैवियर। मतलब क्लोरोएल्केन क्या होगा? लाइटर होगा, बाकी सारे क्या होंगे? हैवियर होंगे। ठीक है, क्लोरोएल्केन में भी अगर हम CH3Cl कंपेयर करें, CH2Cl2 कंपेयर करें, CCl4 कंपेयर करें, तो CCl4 का जो है, जहां क्लोरीन ज्यादा वहां डेंसिटी ज्यादा, जहां क्लोरीन कम वहां डेंसिटी कम। यहां पे अगर बात करें तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? आयोडो, इनका ज्यादा होगा डेंसिटी। फिर आ जाएगा क्या? ब्रोमो, और फिर क्या आ जाएगा? क्लोरो। चाहे वो एरिल हैलाइड हो, चाहे हेलोएल्केन हो, एल्किल हैलाइड हो, इन दोनों के केसेस में क्या होगा? दोनों के केसेस में बच्चा डेंसिटी इसी तरीके से वेरी करेगी, क्योंकि मास और साइज दोनों क्या कर रहे हैं? एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है बात? बात समझ आई? फिर हम आ जाएंगे किस पे? डाइपोल मोमेंट पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? डाइपोल मोमेंट। जब डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो हम पोलैरिटी की बात करते हैं, पोलैरिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई साहब, जब डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो पोलैरिटी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? और पोलैरिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कहते हैं जो हेलोएल्केन्स की जो डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। यहां पे भी ट्विस्ट है, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें CH3Cl, CH3F, बात करें CH3Br और फिर CH3I, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, लेकिन डाइपोल मोमेंट किसका होगा ज्यादा? क्लोरीन का, उससे कम होगा फ्लोरीन का। बाकी ट्रेंड ऐसे ही चलेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाए घटती जाएगी, डाइपोल मोमेंट क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। क्यों? ये इसका ऐसा क्यों है? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। बात समझ आई? ठीक है, इसके स्मॉल साइज की वजह से क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है, फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ आई? ठीक है, ठीक है। इसके बाद हेलोएरिन्स में बात करेंगे। ठीक है, हेलोएरिन्स में भी सेम ट्रेंड चलेगा। बस आपको ये समझना है, यहां पे जो ये ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब आयोडो हेलोएरिन्स जो होंगे, या आयोडोएरिन्स या और ब्रोमोएरिन्स, इनका डाइपोल मोमेंट लगभग सेम रहेगा हेलोएरिन्स में। हेलोएरिन्स का एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही फिजिकल प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट है। हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, किसकी? ऑर्थो
पैरा और मेटा की, ठीक है, ऑर्थो पैरा और मेटा के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो जब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी होती है, पढ़े ही हो, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, इसका रूट निकाल लो। वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप निकालते हैं रिजल्टेंट तो कुछ इस तरीके से निकलता है। हमको यहां एंगल से मतलब है, अगर देखें ध्यान से तो म्यू रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, मतलब जो भी कॉस थीटा की वैल्यू होगी, कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा, ठीक है, तो म्यू रिजल्टेंट भी ज्यादा। क्लियर है? अगर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो म्यू रिजल्टेंट भी कम होगा। हमारे पास 3 है, जरा ध्यान से देखें। हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं, एक हम पहले ही ले रहे हैं पैरा, दूसरा ले रहे हैं ऑर्थो, यहां तो 180 डिग्री एंगल बनेगा, तीसरा ले रहे हैं मेटा। क्या ले रहे हैं? मेटा। पैरा, ऑर्थो, मेटा। क्लियर है? यहां जरा देखो, ये यहां गया, ये यहां गया, म्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, तो लगभग यहां म्यू रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0, मतलब ये पोलर होते ही नहीं है। ठीक है, यहां अगर देखें तो यहां बीच में एंगल बनेगा 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और म्यू रिजल्टेंट कितना आ जाएगा यहां 2.52। ठीक है, यहां पे आएगा, यहां पे देखोगे तो एंगल आ जाता है इसके बीच में लगभग 120 डिग्री, 120 डिग्री आ जाएगा, तो यहां पे लगभग आएगा म्यू रिजल्टेंट 1.92 के आसपास आएगा, 1.72 के आसपास आएगा। बात समझ आई? मतलब ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उससे कम किसका? मेटा का, और सबसे कम किसका? पैरा का। बात समझ आई? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप ध्यान दे देना। ठीक है, इसके पहले डेंसिटी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है ये देखना जरूरी है। उसके पहले सॉल्युबिलिटी ये जरूरी है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पूरा एक्सप्लेन किए, बढ़िया से ध्यान से देखना, ऑर्थो मेटा पैरा सब कुछ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो गई है, लगभग क्या खत्म हो गई। कुछ एक आध छूट रखा होगा तो अगर तो भूल चूक लेनी देनी माफ है। ठीक है, हम यहाँ QR स्कैन कर दे रहे हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा, आप स्कैन कर लेना, QR जनरेट कर दे रहे हैं। बाकी आगे की हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। बात समझ आ गई? ये QR आप लोग स्कैन कर लेना। ठीक है, QR स्कैन कर लेना, बाकी की बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो। धन्यवाद।